जय हिंद जोशीलाल, वेलकम बैक। सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ Q&A अकेडमीज लाइफ जो सीरीज में वीडियोस डाल रहा हूँ, हमारे लास्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए। इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। सो हमारा सेकंड सेट भी हो गया, ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल वाला डन। मूविंग टुवर्ड द थर्ड सेट, इट इज अबाउट एकेडमिक्स एंड मिलिट्री स्किल्स, व्हाट दे हैव टॉट यू। वहाँ पे वो क्या पढ़ाते हैं। 18th क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट। वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखो, आपको ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। जिस ट्रेड से आप आए हो, आपको जिस ट्रेड में आप जाने वाले हो, उस ट्रेड के से स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। व्हाट इज कॉमन, मिलिट्री एकेडमिक्स एंड लीडरशिप आर कॉमन सब्जेक्ट्स एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स आर सेग्रीगेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। सो कमिंग टू 19th क्वेश्चन, बच्चों ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं। इज स्टडिंग एज इम्पोर्टेंट एज पीटी। क्या पीटी स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है, ये कुछ कम है, ज़्यादा है। तो देखो बच्चों, एन ऑफिसर मस्ट एक्सेल बोथ मेंटली एंड फिजिकली। ये तो पता है आपको, उसे मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली तो स्टेबल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। आप देखो, मेंटली भी आ गया, फिजिकली भी आ गया, साइकोलॉजिकली भी आ गया। साइकोलॉजिकली आपको प्रेशर मेंटेन करना सिखा रहे हैं, मेंटली आपको स्टडीज, फिजिकली आपकी ट्रेनिंग, ये तीनों एस्पेक्ट आपको इक्वल रखने हैं। ओनली देन यू कैन एक्सेल इन ट्रेनिंग। सो 21st क्वेश्चन इज व्हेन डज द फील्ड ट्रेनिंग और द फिजिकल ट्रेनिंग बिगिन। आपकी फिजिकल ट्रेनिंग किस दिन से स्टार्ट हो जाती है। वो फर्स्ट डे से तो नहीं, फर्स्ट 3 डेज आपको वहाँ पे आपका सब कुछ सेट अलॉट किए जाते हैं। आपके रूम्स, आपकी बाइक्स, आपकी साइकिल, आपकी कोड्स, आपके ड्रेसेस, आपका सारे एकेडमिक का बुक्स वगैरह। थर्ड डे से आपकी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ग्रेजुअली थोड़ी डिमांडिंग होती चली जाती है। आपको फर्स्ट डे बहुत कम, ज़्यादा एकदम ज़्यादा फिजिकल थ्रैश नहीं करेंगे, बट बीइंग आप जिस तरह आगे बढ़ते रहेंगे डे बाय डे, वो फिजिकल ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी। आप खुद पता लगेगा कि आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे फिर आपको और आगे चले जाओगे, फिजिकल ट्रेनिंग का लेवल बढ़ता रहेगा। इट विल बिकम मोर डिमांडिंग डे बाय डे। नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा सवाल है। हाउ आर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप्ड। हम आप ट्रेनिंग में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करते हैं। तो इसका आंसर है बाय गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्रेशर। आपको काम करना सिखाते हैं अंडर प्रेशर, कि आप अंडर प्रेशर कैसे काम। आप जिस तरह अगर आप उसमें एक्सेल करते हैं तो आपको वो लीडरशिप क्वालिटी बनने लगी, बिकॉज लीडर प्रेशर में भी अच्छा काम करेगा। ऐसे डन विद 3 सब ग्रुप्स बिफोर जॉइनिंग द अकेडमी। जो क्वेश्चन होते हैं आपका वो कर चुके हैं। ट्रेनिंग लाइफस्टाइल को लेकर क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अकेडमी एंड मिलिट्री स्किल्स जब वहाँ पर सिखाते हैं उनके क्वेश्चन हो चुके हैं। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, मेडिकल एंड इंजरी कंसर्न्स। इससे बात करें। फोर्थ सेट, मेडिकल एंड इंजरी कंसर्न्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रेनिंग पूरा करना मोटिव है। ये सब सेट मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए, बट ये कंसर्न्स है, मैंने ज़रूर आंसर करूँगा। बट इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, सेव योर सेल्फ इन द ट्रेनिंग। अपने आप को फिट तरीके से ट्रेनिंग पूरा करना है। गोल क्या है, ट्रेनिंग में जाना नहीं, एकेडमी में जाना गोल नहीं है। वहाँ से सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलना गोल है। गोल शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन वाज व्हाट विल हैपन इफ समवन गेट्स इंजर्ड। क्या होता है अगर किसी को इंजरी हो जाती है। तो दे रिसीव मेडिकल केयर एंड असेस फॉर रिकवरी। अगर इंजरी छोटी है तो उनकी रिकवरी की जाती है और उन्हें दोबारा ट्रेनिंग ज्वाइन कराई जाती है। इफ समहाउ द इंजरी एग्रेवेटेड समथिंग एल्स, तो वो फिर प्रोसीजरल है, पूरा मेडिकल प्रोसीजर्स की जाता है। उन्हें चांसेस मिलते हैं कि आप इतनी बार रिकवर करके आइए। देयर आर सेवरल लॉन्ग चीज़ें वहाँ, बट कीप इन माइंड, सेव योरसेल्फ। विल द अकेडमी प्रोवाइड फॉर माई ट्रीटमेंट। क्या अकेडमी मेरे ट्रीटमेंट का देख करेगी। येस, मिलिट्री मेडिकल फैसिलिटीज हैंडल द ट्रीटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। वो कुछ ड्यूरेशन पीरियड के लिए आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है प्रॉपर तरीके से। कैन एन इंजर्ड कैडेट रिजॉइन ट्रेनिंग। अगर इंजरी हो जाती है किसी कैडेट को, तो क्या वो रिजॉइन कर सकते हैं ट्रेनिंग में। येस, इफ ही गेट्स फिट। अगर वो शेप 1 में दोबारा आ जाते हैं, थेरेपी से, एक्सरसाइज से, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आ जाते हैं, तो ही कैन वेरी वेल जॉइन द अकेडमी। येस। एंड फिर 26th क्वेश्चन, व्हाट इफ समवन बिकम्स परमानेंट डिसेबल्ड। एक परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो देखो, उनका केस डिसाइड किया जाता है मिलिट्री, मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पे।
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है रिटन डाउन है वेरी वेल, उन पॉलिसीज के बिना पर उनका प्रॉपर केस किया जाता है रन, कि वो उन्हें क्या क्या मिलेगा, उनकी फैसिलिटी, उनकी डिसेबिलिटी मेंटेन की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। डिसेबिलिटी का कैलकुलेशन बहुत ही एक स्ट्रिक्ट तरीके से मॉडल चीज़ है कि आपकी डिसेबिलिटी इतनी बैठेगी, उस डिसेबिलिटी के बिना पे आपको डिसेबल्ड आउट किया जाता है, बोर्ड आउट किया जाता है, और आपको जो बाकी आगे की फैसिलिटीज मिलनी होती है वो उस बिना पर मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर फैमिलीज इन्फॉर्म ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज? फैमिली को बताया जाता है, इत्तला किया जाता है? तो हाँ, फैमिलीज को फर्स्ट कॉल दी जाती है कि देयर इज सम इमरजेंसी, प्लीज़ एकेडमिक पॉइंट वो कहीं वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, आपके बच्चे को थोड़ी दिक्कत हुई है, प्लीज़ आके मिल लीजिए। वो इत्तला करते हैं दे। अभी क्वेश्चन थोड़े सीरियस वाले होते जा रहे हैं। फोर्थ सेट आपने देख लिया, फिफ्थ सेट थोड़ा और सीरियस है। फेलियर्स एंड ड्रॉप आउट्स। व्हाट हैपन इफ अ कैडेट फेल्स अ टेस्ट? टेस्ट वहाँ पर भी है, पास वहाँ पर भी होना है, अच्छे मार्क्स से होंगे। तो व्हाट हैपन इफ यू फेल अ टेस्ट? बिकॉज वहाँ के टेस्ट बहुत अलग अलग है, दे आर नॉट लाइक एकेडमिक्स टेस्ट, पेन पेपर टाइप नहीं है, वो सिर्फ एक पार्ट है एकेडमिक्स का। पीटी ड्रिल आर डिफरेंट, फार डिफरेंट थिंग्स। So depending on the situation, they may receive another chance. रीटेस्ट होती है, अगर आप पीटी फर्स्ट बार में टेस्ट नहीं कर पाए तो आपको रीटेस्ट मिलता है, पीटी टेस्ट 1, 2, सेकंड, थर्ड तक जाता है। एंड इफ द कैडेट फेल टू पास इन द रीटेस्ट, अगर वो रीटेस्ट में पास नहीं हो पाता तो कई बार उन्हें जो टर्म ब्रेक्स मिलते हैं ना, 15 डेज 30 डेज के टर्म ब्रेक्स मिलते हैं, उनमें हेल्ड बैक किया जाता है, उन्हें आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है और वहाँ पे उन्हें इंश्योर किया जाता है कि वो टेस्ट पास करे एनी हाउ। एंड इफ ही फेल्स टू डू इवन पास द टेस्ट इवन देन, उन्हें रेलीगेट कर दिया जाता है। रेलीगेशन मतलब आपको एक टर्म पीछे कर दिया, आपकी सीनियरिटी लूज होगी, 2 रेलीगेशन के बाद आपको अकेडमी से बाहर निकलना पड़ता है। कीप दैट इन माइंड। ये भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कैन यू बी रिमूव फ्रॉम द अकेडमी? क्या आपको अकेडमी से निकाला जा सकता है? जी हाँ, आपको अकेडमी से निकाला जा सकता है। मेडिकल रीजन्स, academic, serious academic reasons, disciplinary issues, training reasons, इनमें से कोई भी रीज़न आपको, अगर आपको बहुत सीवियर हो चुका है, जैसे इन माई केस, मेरे केस में मेडिकल रीजन बहुत सीवियर हो गया था, तो आई नीड टू गेट आउट ऑफ द अकेडमी, मुझे निकाला गया था। जी हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए, अकेडमी में जाना गोल नहीं है, अकेडमी से फिट होके पिपिंग करवा के स्टार्स लगवा के निकलना गोल है। फिर ये क्वेश्चन है बच्चे का, कैन समवन वॉलंटरीली लीव? क्या कोई जैसे ट्रेनिंग नहीं कोप कर पा रहा तो क्या वो छोड़ के जा सकता है? येस यू कैन लीव, बट मैं इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है ना, वो ट्रेनिंग पीरियड के हिसाब से हर वीक का एक एक्सपेंडिचर मैंडेट होता है कि एक कैडेट पे एक वीक में इतना एक्सपेंडिचर हुआ, वो सारा रिकवर किया जाता है। दैट वुड नॉट बी अ गुड आंसर, मतलब वो एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं हुआ कि आप ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ रहे हो। बट इफ द कॉज या रीज़न बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है आपको, तो इट्स बेटर टू लीव। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से, बहुत शांत दिमाग से कोई यहाँ पर अगर कोई डिसीजन लेना है, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैग्मेटिक, ढंग से सोच के उसके सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शंस को अच्छे से वेरीफाई करके ढंग से वहाँ पर डिसीजन लेना है। बिकॉज वहाँ पे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे आपके जो आपके हर बात पे आपकी बिगड़ी हुई चीज़ को संभाल लेंगे, नहीं। वहाँ पे आपको खुद हो, आप यू आर द सोल हीरो ऑफ योर सेल्फ, वहाँ पे आपको खुद को देखते हुए चलना है। और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलूंगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, कीप अप द जोश, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।